सो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में क्या क्या देखा था कि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसमें से पहले वाला अपना हो गया था दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, अब अल्कोहलिक बेवरेजेस होने के बाद हम लोगों को देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अदर कंटेंट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक एसिड, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एसिड में किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड हम लोगों को पता है। ठीक है, तो उसमें से जो भी ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारे काम के हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड रहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन जो भी रहेगा वो सबसे पहले ग्लूकोज से होगा। ठीक है, मतलब इनके लिए सबस्ट्रेट क्या लगने वाला है हम लोगों को। सबस्ट्रेट मतलब क्या बोला था, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट कौन सा है, यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अगर छोड़ के हम लोगों को किसी दूसरी चीज से अगर ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करना होगा तो हम लोग वो कर सकते हैं बाय मींस ऑफ पायरुवेट। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल सब लोग आप मतलब केल्विन साइकिल वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसमें से जो भी हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस में एग्जैक्टली क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट। तो ये हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, सबस्ट्रेट है, उससे हम लोगों को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज पायरुवेट। ठीक है, या फिर हम लोग उसे बोल सकते हैं पायरुविक एसिड। तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स है, ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बाय मींस ऑफ ग्लूकोज, और अगर ग्लूकोज नहीं है तो हम लोग उसे बना सकते हैं बाय मींस ऑफ द पायरुवेट। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं कि जो हम लोग मतलब तैयार करते हैं ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल, बड़े मात्रा में, बड़े स्केल पे अगर हम लोगों को बनाना है तो इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं, तो इसके लिए कौन से माइक्रोब्स हम लोगों को चाहिए रहेंगे। तो सबसे पहले सिट्रिक एसिड है। ठीक है, ये जो भी सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड को फॉर्म करने के लिए हम लोगों को लगता है एस्परगिलस नाइगर। एस्परगिलस नाइगर जो है वो है एक फंगस। ठीक है, एस्परगिलस नाइगर ये भी है हमारा फंगस। ठीक है, उसके बाद राइजोपस। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड किससे बन रहा है, एस्परगिलस नाइगर। मतलब अगर हम लोगों को ग्लूकोनिक एसिड का प्रोडक्शन करना है ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहेगा, हम लोगों को चाहिए उसके लिए एस्परगिलस नाइगर का फंगस। ठीक है, उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड का अगर फॉर्मेशन करना है तो हम लोगों को चाहिए होगा राइजोपस एरिज़स। ठीक है, एरिज़स, तो ये भी एक फंगस है, ये भी क्या है, फंगस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोगों को एसिडिक एसिड बनाना है, एसिडिक एसिड मतलब हमारा क्या, विनेगर। ठीक है, तो अगर हम लोग एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को चाहिए होगा एसिडोबैक्टर एसिडी। एसिडोबैक्टर एसिडी जो भी है ये हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है, ये कौन है, बैक्टीरिया। तो एस्परगिलस नाइगर आर द फंजाई, देन राइजोपस एरिज़स, it is also an fungi, but Azotobacter acid is the bacteria which produces acidic acid. अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक एसिड तो बना रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड हम लोग क्यों बना रहे हैं। ठीक है, उसका कुछ तो भी काम होगा हम लोगों को। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस देखते हैं कि क्यों हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं लार्ज स्केल पे। ठीक है, तो जो हमारा सिट्रिक एसिड है वो यूज करते हैं हम लोग फॉर कॉन्फेक्शनरी यूज करते हैं। कॉन्फेक्शनरी यूज मतलब स्वीट, जब हम लोग बनाते हैं कोई भी स्वीट प्रोडक्ट जैसे कि केक हो गया, मिठाई हो गई, जो भी स्वीट प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तब हम लोगों को सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन मतलब सिट्रिक एसिड की जरूरत होती है। तो इसका जो भी यूज है वो करते हैं हम लोग कॉन्फेक्शनरी यूज, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट इज नथिंग बट द स्वीट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को क्या लगेगा, सिट्रिक एसिड लगेगा। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड चीज है हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड किस लिए चाहिए होगा, फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ये जो भी कैल्शियम आयंस है इसका तो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग, इसका हम लोग यूज करेंगे
अब जब भी हमारे पैर में दर्द होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसके लिए हम लोगों को कैल्शियम की दवाई लेनी पड़ती है, करेक्ट है। तो जो कैल्शियम हम लोग ले रहे हैं उस कैल्शियम को सोल्यूबल करने के लिए वहां पे लगता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड जो भी है वो क्या करता है, सोल्यूबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन करता है, ठीक है। कैल्शियम आयन की सोल्यूबिलिटी हो रही है यहाँ पर, तो ग्लूकोनिक एसिड जो एस्परगिलस नाइगर करता है, और ये होता है ग्लूकोनिक एसिड का यूज ऑन मेडिसिनल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद में फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो रेजिन, आप लोगों ने नाम सुना हो रेजिन। अब रेजिन क्या है, ठीक है, तो रेजिन मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, यह सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो क्या कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में, ठीक है। मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है रेजिन जो प्लांट में यूज होता है, ठीक है। और ये जो भी रेजिन है तो इस रेजिन में वो वेटिंग एजेंट, ये मैंने जो लिखा है वो है वेटिंग एजेंट, ठीक है। इसमें हम लोग वेटिंग एजेंट करके यूज करते हैं। अब वेटिंग एजेंट मतलब क्या, तो वेटिंग एजेंट मतलब जो भी चीज है, जो भी रेजिन है, रेजिन का सरफेस टेंशन, जो भी वेटिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, कोई भी चीज का सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। अगर उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया तो जो भी बाहर से वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है या फिर जो भी कुछ आ रहा है तो वो क्या करेगा, वहां पे उसको वो स्प्रेड होने के लिए मदद करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैं पानी डाल रही हूँ, वहां पे रेजिन्स है, तो वहां पर उसमें क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है, जिसकी वजह से रेजिन का जो भी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और पानी को अंदर आके उसको स्प्रेड होने के लिए मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये हुआ फ्यूमेरिक एसिड। अब लास्ट वन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज नथिंग बट द विनेगर। अब विनेगर मतलब क्या, अब हम लोगों को एक बहुत नॉर्मल सी चीज पता है, क्या, हम लोग नूडल्स बनाते हैं, हम लोग मंचूरियन बनाते हैं या फिर जो भी चाइनीज डिश बनाते हैं उसमें हम लोग डालते हैं विनेगर, ठीक है, खटास के लिए, ठीक है। तो ये जो भी विनेगर है वो भी कहाँ पर यूज होता होगा, विनेगर इज यूज इन अ फूड, तो इसका यूज कहाँ पर है, फूड में है। सिट्रिक एसिड भी हम लोग नींबू में से निचोड़ के लाते हैं, ठीक है, तो वो इसका भी यूज किस में आता है, हम लोग किस में करते हैं उसका यूज, फूड में करते हैं, ठीक है। तो ये है उसके यूजेस। इन सारे यूजेस के लिए हम लोगों को चाहिए होते हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड को तैयार करने के लिए हम लोग को लगता है कुछ फंगसेस, एंड दिस फंगसेस यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। एंड ऑर्गेनिक एसिड का प्रिपरेशन होने के बाद क्या होगा, हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड बन गया तो उसका प्रोडक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन। अब विटामिन का प्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, तो विटामिन क्या है, नॉर्मली हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के पूरे डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को विटामिन की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स की जरूरत होती है, अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो वहां का एक पार्ट कौन सा है हमारा, विटामिन का। तो विटामिन आर द ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। तो विटामिन के कुछ नेम्स होंगे, कौन कौन से विटामिन की यूज, थायामिन, राइबोफ्लेविन, पाइरोक्सिन, फोलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड, बीटा कैरोटीन, इस तरह से बहुत सारे क्या है विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई। तो आप लोगों को बस इतना एक काम करना है कि जितने भी मैंने यहाँ पे विटामिन के नाम लिखे हैं ये सारे विटामिन कौन से विटामिन कहलाए जाते हैं वो बताना है। जैसे कि विटामिन ए अगर है तो उसका नाम क्या है, इसमें से ही एक कोई भी नाम है जो विटामिन ए का नाम है, ठीक है। तो इन विटामिन का नाम हम लोगों को विटामिन के फॉर्म में देना है, तो वो आप मुझे रिकॉर्ड बुक में लिख के देंगे, ठीक है। तो अब विटामिन जो भी है, विटामिन इसेंशियल थिंग होती है, लेकिन ह्यूमन
विटामिन का प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विटामिन को लेते हैं थ्रू अवर डाइट। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाने में से हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्टीमेटली वहां से हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, ये सारे चीजें लेते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि विटामिन को हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, खुद के बॉडी में विटामिन का प्रिपरेशन नहीं होता है, उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं ऑन द इंडस्ट्रियल लेवल, या फिर हमारी जो भी सब्जियां रहती है उनमें उसका प्रिपरेशन होता है। ठीक है, और विटामिन हम लोगों को किस लिए चाहिए होता है, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को चाहिए रहेगा। तो विटामिन से प्रोडक्शन के लिए कुछ माइक्रोब्स लगेंगे, तो वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हम लोग अगर विटामिन B2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालने पड़ेंगे फर्मेंटर में, वो डालने पड़ेंगे न्यूरोस्पोरा, डॉसिकी एंड द इनेमोथिकस एशिड। ठीक है, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे हम लोगों को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B2। देन व्हाट अबाउट विटामिन B12? विटामिन B12 के लिए हम लोगों को चाहिए होगा सूडोमोनास डिनाइट्रिफिकस, ये ऑर्गेनिज्म चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विटामिन B12। देन विटामिन सी का प्रोडक्शन हम लोगों को कहां से मिलता है, फ्रॉम द एस्परगिलस नाइगर। ये ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम विटामिन। उसी तरह से कुछ बहुत ज्यादा विटामिन है कि जो क्या करते हैं, जो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि मैंने तो बोल दिया कि हमारे जो बॉडी में है विटामिन प्रोडक्शन नहीं होता है, बट एक ऐसा विटामिन है कि जो हमारे खुद के बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है विटामिन डी। अब विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी हम लोगों को मिलता है फ्रॉम द सनलाइट, सुबह की सनलाइट लेनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज तो हम लोग कैप्चर नहीं करते, वो आती नहीं है हमारे। ठीक है, आते हैं लेकिन कम इसमें, तो कुछ भी विजिबल लाइट है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारी बॉडी के प्रति एब्जॉर्ब करती है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं कि जो वो पर्टिकुलर लाइट को कैप्चर करके हमारे बॉडी में क्या करता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है। तो अगर हम लोग विटामिन डी को छोड़ दे तो बाकी सारे विटामिन हम लोगों को बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, थ्रू आवर डाइट। तो यहाँ पे हो गया विटामिन का प्रोडक्शन। ठीक है, जो किसकी वजह से हुआ, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हुआ है, जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है फॉर द डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब क्या, एंटीबायोटिक ये एक हम लोग हमेशा सर्दी खांसी होने पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, जो भी मेडिकल वाला रहता है वो हम लोगों को एंटीबायोटिक को दे देता है। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या करता है, जो भी मतलब जो भी बैक्टीरिया है, जो भी वायरसेस हमारे बॉडी में आए हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। मतलब ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है, इनहिबिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, उनकी ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। अब इसका मोस्टली हम लोग यूज करते हैं मेडिकल लेवल पे। ठीक है, मेडिकल लेवल पे हम लोग इसका यूज करते हैं। सर्दी बुखार आने पे हम लोगों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करने लगती है और जो भी बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं उनकी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स है तो वो भी बनते हैं फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्रोमोमाइसिटीन, ये एंटीबायोटिक है। क्रोमोमाइसिटीन जो भी है उसको बनाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस विनेजुली, स्ट्रेप्टोमाइसिस
को बहुत अच्छे लेवल पे पता है कि पेनिसिलिन क्या है, ठीक है। तो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, पेनिसिलियम राइजोजिनम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ठीक है। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स मेडिकल यूज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल या फिर जो भी बाहर से बीमारियां आ रही है उन सारी बीमारियों को खत्म करता है एंटीबायोटिक, ठीक है। उसी तरह जो भी जानलेवा बीमारियां होती हैं जैसे कि प्लेग, चिकनगुनिया, ये सारी जो भी बीमारियां हैं वो भी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उन बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, जो भी एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से आज हमारे इसमें क्या क्या हुआ, इसके पहले वाले क्लास में अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है, विटामिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है हमारी फर्मेंटर में, ठीक है। तो फर्मेंटर क्या होता है वो मैंने इसके पहले वाले क्लास में बता दिया है। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग एंजाइम्स को पढ़ेंगे और दूसरे वाले लेवल में जाके, मतलब एग्रीकल्चर या फिर बायो फर्टिलाइजर्स, उन लेवल पे जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे।